माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग प्रैक्टिस पेपर देखते हैं नाउन का। और ये नाउन का प्रैक्टिस पेपर याद करिएगा और मैं बताता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा तैयार कर लिया होगा वीडियोस को देख देख करके। ही बॉट 5 डजन्स एप्पल्स। याद करिए, डजन 100,000 मिलियन बिलियन। अगर डजन 100,000 मिलियन बिलियन की हम बात करें तो यह क्या होगा, यह याद करेंगे कि इसके साथ अगर याद करिएगा, अगर डजन 100,000 मिलियन बिलियन दिया गया है तो इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होगा, ये कभी भी अगर निश्चित संख्या आएगी, निश्चित संख्या ये है 5 है, तो अगर निश्चित संख्या आएगी तो इसका प्लूरल जो बनेगा, लेकिन अंत में एस नहीं आएगा, तो 5 डजन हो जाएगा। इंडिया ओन द मैच बाई 1 इनिंग्स। इनिंग कोई शब्द नहीं होता, रूल याद करिएगा, इनिंग कोई शब्द नहीं होता है। याद होगा आप लोगों को कौन सा रूल है, शीप, डियर, स्वाइन, इनिंग्स, सीरीज, पाइस, स्पेसीज। इनका जब हम लिखते हैं तो इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होता है, क्योंकि इनिंग जैसा कोई शब्द नहीं होगा। आगे आप देखेंगे एवरी मीन्स। अब मीन्स पे जरा आप वर्क करिएगा। मीन्स का मतलब होता है साधन और मीन्स का मतलब होता है तरीका। तो जब हम ध्यान देंगे साधन की बात करते, तरीका की बात करते हैं, तो मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम मीन्स का एक और अर्थ होता है आमदनी, तो जब हम आमदनी की बात करते हैं तो मीन्स हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। तो यहाँ पे एवरी मीन्स। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एवरी मीन्स हैव बीन ट्राइड। इसका मतलब हो गया प्रत्येक तरीका आजमाया जा चुका है। मीन्स के पहले जब ईच एवरी आ गया तो भी इसका मतलब तरीका के ही सेंस में हुआ है। दिस पोल्ट्री, पहला रूल है आप लोगों का, याद करिएगा, जेंट्री पोल्ट्री। तो ये दिस पोल्ट्री, चूंकि पोल्ट्री प्लूरल होता है इसलिए दिस पोल्ट्री नहीं होगा, दैट इज दीज पोल्ट्री। यह क्या हो जाएगा, दीज पोल्ट्री। और बिलोंग्स नहीं होगा, दैट विल बी बिलोंग। क्योंकि पोल्ट्री प्लूरल है इसलिए यह बिलोंग्स नहीं होगा, यह बिलोंग हो जाएगा। अगला देखें, नंबर 5 पे आ जाए और नंबर 5 पे आप देखेंगे नंबर 5 क्या कह रहा है। नंबर 5 ये कह रहा है कि सम कैटल। इसको जरा सा ध्यान दें कि सम कैटल, सम कैटल हमने बोला, तो सम कैटल अगर दिया गया है तो कैटल क्या है, व्हाट इज कैटल। कैटल क्या होगा, तो कैटल जो होगा वह प्लूरल है। क्योंकि कैटल प्लूरल है, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, क्योंकि कैटल प्लूरल है। कैटल के प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि इसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, दैट इज आर। द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग पीपल्स। अब पीपल और पीपल्स में अंतर समझिए। पीपल का जो अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ पीपल इज लोग। व्हेन वी टॉक अबाउट लोग, जब हम लोग की बात करते हैं, पीपल इटसेल्फ इज सिंगुलर। पीपल जो शब्द है वो अपने आप में सिंगुलर होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेशन, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम किसी इस राष्ट्र की बात करें, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ पीपल, तो यहाँ पे जो आपने पीपल बोला है, यहाँ पे जो पीपल वर्ड होगा वह सिंगुलर होगा। तो राष्ट्र के संदर्भ में, नस्ल के संदर्भ में हम पीपल का प्लूरल पीपल्स बनाते हैं, लेकिन लोग के संदर्भ में हम पीपल को पीपल ही रहने देते हैं। जस्ट लिसन टू मी इन इंग्लिश वर्जन, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल एज ए वर्ड, people has two meanings. One meaning is log. When we talk about log, that is always plural, and in that case people does not take peoples. But when we talk about nation, people is singular. In that case when we want to make plural, it becomes peoples. ये peoples हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे द इंग्लिश की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेज लोग हो गया। अगर अंग्रेज लोग हो गया तो फिर ये लोग की बात हो रही है, तो यहाँ पे पीपल हो जाएगा। 7, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ अमंग हिज सन इन लॉज। ध्यान रखिएगा, जितने भी इनला वाले शब्द होते हैं वो उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इनला को छोड़ करके जो शब्द होता है उसका प्लूरल बनता है। जैसे सन इनला का सन्स इनला, ब्रदर इनला का ब्रदर्स इनला, ठीक है।
मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। तो सी दिस रूल when we make the word compound word which has in law in it, we want to make the plural will be the first word except in law, means केवल son in law का जो आप बनाएंगे that will be sons in law. Let us see it. Next 8 number आप आ जाएं। I would like to have chips and fishes. फिशेज की फिर से हम बात करते हैं और फिशेज को हम लेकर के चलते हैं। तो जो फिशेज होगा, फिशेज की बात जरा समझेंगे। फिशेज क्या है? जब हम फिश की बात करते हैं तो जो फिश की बात होती है, चाहे आप 100 ग्राम, जब इसको हम मटेरियल नाउन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, तो फिश का सिंगुलर और प्लूरल, मतलब फिर फिशेज हम उस समय नहीं बोलते हैं। फिशेज एक कंडीशन में बोलते हैं, जब उसके पहले टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ आ जाता है, तब हम फिश को फिशेज बोलते हैं। टेक इट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसको समझिए। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट फिश एज मटेरियल नाउन, दैट विल बी प्लूरल and singular and plural will be both the same, but when we talk about fish and we put some of just say, I mean to say kinds of, types of, sorts of, तब उस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन वी यूज फिशेज। जैसे हम कहते हैं आई हैव बॉट फिश, तो मैंने मछलियाँ जो भी कह लीजिए खरीदा। लेकिन हम कहते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिशेज इन माई पॉन्ड, तो वहाँ पे फिश का फिशेज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला आप देखेंगे, नेक्स्ट वन इज देयर हैवंट यू गॉट एनी मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, लेकिन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो मॉरल्स इसलिए होगा कि नैतिकता की हम बात कर रहे हैं, दैट इज मॉरल्स। पेन और पेन्स में अंतर समझिए। पेन का मतलब दर्द होता है, सफरिंग, कोई पीड़ा होती है, लेकिन पेन्स का मतलब होता है कष्ट होता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, केयर होता है। जैसे अगर अभी आप हमारी मदद करते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, और मान लीजिए कि 200 रुपये की आपने मेरी मदद किया, मेरे पास नहीं, मतलब उधार मुझे दिया, तो आपने 200 रुपये के लिए, हो सकता है 200 आपके पास ना हो, पड़ोसी से मांगा, कहीं से अरेंज किया, तो पेन्स उठाया। ऐसा नहीं कि शरीर में आपके दर्द होने लगा, है ना, तो पेन्स आपने उठाया। उसी प्रकार से आप किसी मित्र को छोड़ने स्टेशन जाते हैं, तो उसके लिए आप पेन्स लेते हैं, पेन्स उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ पाँव में पीड़ा होती है। तो जो पेन्स होता है वो केयर होता है, वो किसी का आप केयर करते हैं, किसी के लिए आप कुछ व्यवस्था करते हैं, तो उसमें पेन्स उठाते हैं, पेन नहीं। पेन का मतलब दर्द होगा, और पेन्स का मतलब हो गया पेन्स के लिए आपको होते जो केयर मैंने बोला। सेंड्स यू रेस्पेक्ट्स, ये रेस्पेक्ट्स होगा। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना होता है। तो करना अगर बोलेंगे तो नाउन होगा, और केवल सम्मान बोलेंगे तो दैट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बट हम जब बोलते हैं अभिवादन, तो अभिवादन के सेंस में रेस्पेक्ट्स और रिगार्ड्स होता है, राइट। सी दिस वर्ड इन इंग्लिश, दिस वर्ड एंड इंग्लिश वर्जन, when we talk about respect and regard both are abstract noun, at the same time they are verb, but when we want to show wishes, right, that will be respects and regards. Okay, come to the question number 12. This is this table's leg. तो आपको याद होगा कि निर्जीव के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते। टू मेक पजेसिव बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो अपवादी की स्थितियाँ होती हैं, वो आपको पता होगा, वो चीज़ें मैंने आपको समझाई है। द लेग ऑफ दिस टेबल, उसका हम जो पजेसिव बनाते हैं दैट इज विद ऑफ के साथ हम उसको बनाते हैं। ओके, नाउ सी, जरा से देखेंगे आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। ब्रेड एंड मिल्क आर माई फेवरेट फूड। यहाँ पे आप इसको समझेंगे कि जब आप एक की बात नहीं करते हैं, ये 5 उंगलियां, दीज आर 5 फिंगर्स, और यह एक मुट्ठी है। ये मुट्ठियाँ नहीं है, यह मुट्ठी है। उसी तरह से हिंदी में हम बोलें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, घी, दूध, दही मेरा खाना है। मेरा खानों, मेरे खानों है नहीं बोलेंगे।
तो सब मिला करके जब प्लूरल नाउन से एक इकाई का बोध होता है तो उस कंडीशन में जो वर्ब लगेगा वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ब्रेड एंड मिल्क आर माई फेवरेट फूड नहीं होगा, दैट इज माई फेवरेट फूड। अब इसको देखिए, अगर ये फूड नहीं होता और ये कहा जाता मिल्क और ब्रेड यहाँ बेचे जाते हैं, तब मिल्क एंड ब्रेड आर सोल्ड हियर, तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो खाने की बात नहीं कर रहे हैं। जब 5 उँगलियाँ अलग अलग रहेंगी तो ये प्लूरल है, लेकिन जब आप मुट्ठी बनाएंगे तो यह तब सिंगुलर होगा। आगे, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड, एक रूल और है इसका, वो रूल ये है, ज्यूरी, पार्लियामेंट, कमेटी, फैमिली, क्लास, ऑडियंस, इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अगर उनसे हम इकाई का बोध कराते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर उनसे हम अलगाव का बोध कराते हैं, अलग अलग सदस्यों का बोध कराते हैं, तो वो प्लूरल माने जाते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेट अस सी द वर्ड्स collective nouns like jury, committee, parliament, audience, family, class, etc. When they are taken as a whole, they are considered singular. But when they are taken as separate entity means individuals, they are considered plural. I am giving you one very important trick to understand this rule. The rule says, रूल क्या कहता है? द रूल सेज, नियम ये कहता है, ट्रिक इसका, कि अगर एकता की बात होगी, ज्यूरी डिसीजन देगी, ज्यूरी किसी बात को एक साथ मिल करके करेगी, एकता की बात होगी, ये ट्रिक है। ट्रिक इज नेवर अ रूल, ट्रिक कभी रूल नहीं होता है। तो इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में से सिंगुलर माना जाएगा। जब अलगाव की बात होगी तो वो प्लूरल। जैसे ऑडियंस इज लिसनिंग, ऑडियंस सुन रही है, तो सब लोग क्या है, एक साथ हैं, ऑडियंस इज लिसनिंग, ठीक है, एकता है, वहाँ पे एकजुटता है। लेकिन द ऑडियंस आर सीटिंग इन दियर सीट्स इन दियर चेयर्स, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस अलगाव है, अलग अलग सब लोग बैठे। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से अगर हम ये बोलते हैं द ज्यूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन, ज्यूरी अपना निर्णय दे रही है, तो एकजुटता है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड, अगर ज्यूरी डिवाइड है तो इसका मतलब क्या हो गया, अलगा हो गया। तो लेट अस सी, यहाँ पे वाज को हम वर कर देंगे, दैट इज वाज, वर हो जाएगा। और चूंकि ये प्लूरल मान लिया गया है इस कंडीशन में, इसलिए देयर। ध्यान देंगे, अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये पूरी तरह से नाउन का मैं एक्सट्रैक्ट समझा रहा हूँ, बिल्कुल सार समझा रहा हूँ, इसका प्राण समझा रहा हूँ। तो इसमें एक सेंटेंस मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ, in which you may find more than one mistake. Suppose I am giving here you example, here you have found one mistake, in many questions you have found one mistake, and in many questions you will find more than one mistake. So you have to understand these rules were there. 100 rupees, फिर ध्यान दीजिएगा, आर ए लार्ज सम, वही चीज ऊपर वाली है, आगे इसके क्या बन गया है, इसके बराबर एक इकाई हो गई, तो 100 रुपीज क्या हो गया, ये एक 5 फिंगर्स इज इक्वल टू ए फिस्ट। इन द सेम वे 100 रुपीज इज इक्वल टू ए लार्ज सम। लास्ट में यहाँ पे जैसे फूड लिखा गया था, उसी तरह से कोई न कोई सिंगुलर लिखा रहेगा। जैसे मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, मैं थोड़ा सा और कायदे से आपको समझा दूँ। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो सेंटेंस दिया गया होगा, सेंटेंस को देखें और सेंटेंस को हम कुछ यूं ले लेते हैं। अगर हम ये बोलें कि 5 माइल्स बराबर यहाँ पे दिया जाएगा ए स्मॉल डिस्टेंस, तो ए स्मॉल डिस्टेंस जो हमने लिखा, तो यहाँ पे किया क्या, व्हाट डिड वी डू हियर, वी आर जस्ट writing here 5 miles. 5 miles is equal to a small distance. So here you will find plural, and at the end of the sentence you will find a and or anything that gives the meaning of singularity. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is, यहाँ पे is हो गया, ध्यान देंगे इसको। उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि 10,000
10,000 रुपीज़, रुपीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये बोलते हैं ए बिग सम, ए फिर आ गया, दैट इज ए बिग सम। तो अब ए बिग सम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इज हो गया। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम ये कहें कि 10,000 रुपये खर्च हो गए, तो उस कंडीशन में जब आप पहुंचेंगे तो उस कंडीशन में फिर जो सिंगुलर होगा सिंगुलर माना जाएगा, जो प्लूरल होगा प्लूरल माना जाएगा। 50 माइल्स आर ए गुड डिस्टेंस, फिर वही उसी रूल पे हम लोग चल रहे हैं, इज हो जाएगा, इसके बराबर आगे सिंगुलर दिया गया है। आई हैव डस्टेड ऑल फर्नीचर्स, याद करिएगा, सीनरी, सीनरी याद रखेंगे, सीनरी, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, हार्टेज, ब्रेकेज, नॉलेज, फुलिस, रबिश, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इशू, इशू का मतलब जब बच्चा होता है, बच्चे की हम बात करते हैं, ये जब आते हैं तो ये क्या होते हैं, न्यूज़, दे आर सिंगुलर। अगर आप इनको एक बोलते हैं एन आइटम ऑफ ए पीस ऑफ, एक से अधिक बोलते हैं आइटम्स ऑफ, और पीसेज ऑफ का हम प्रयोग करते हैं। तो आगे आगे देखेंगे यहाँ पे मतलब इनके साथ एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, गौर करेंगे। अगर इनको आपको प्लूरल बनाना है तो अब फिर आप पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, इसका आप प्रयोग करते हैं। Let us come to the question number that is 18। 18 में हम देखते हैं, तो 18 क्या है, 18 में हम देखें फिर वही चीज़ आ गई, सीनरीज, इट विल नॉट बी सीनरीज, अभी आपको बताया गया इट विल बी सीनरी। लेट अस सी, आई वांट टू गिव यू सम यूजफुल एडवाइसेज, एडवाइस को भी ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये सी था। तो एडवाइसेज, एडवाइस का मतलब एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है व्यापारिक सूचनाएं। तो हालांकि अगर हम लोग इसे बहुत ज़बरदस्त ग्रामर के नज़रिए से देखें तो ये सही हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से अगर देखें तो जब तक स्पष्ट रूप से आपको व्यापारिक सूचनाओं का बोध न हो तब तक उसको आप एडवाइसेस नहीं करना चाहिए। तो इफ़ वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ ग्रामर वी कैन सी, बिकॉज इट मे हैव द मीनिंग ऑफ व्यापारिक सूचनाएं, व्यापारिक सूचनाएं की मीनिंग रख सकता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं, जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो उसकी मीनिंग, भाई मैं तुम्हें कुछ व्यापारिक सूचनाएं देना चाहता हूँ, मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि चीनी महंगी हो गई है, गुड़ सस्ता हो गया, मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह से ये काम किया, इस तरह से इसका लाभ है, इस तरह से इसका, तो ये हो सकता है। लेकिन हम लोग इफ़ वी टेक दिस सेंटेंस एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट मस्ट बी एडवाइस, क्योंकि जब तक स्पष्ट न हो कि इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड अगर कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको जब तक स्पष्ट न हो तब तक एडवाइस ही मानना चाहिए। द ट्रैफिक्स इज़ नो वर्ड एट ऑल, क्योंकि यातायात, हिंदी में भी आप यातायात बोलते हैं, यातायातों नहीं बोलते हैं। मेनी पीसेज आप कर दीजिए या मेनी टाइप्स आप कर दीजिए, ये कई बार समझा चुका हूँ। तो मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। पुलिस हमेशा याद रखिएगा, पुलिस इज प्लूरल वर्ड and policeman is a singular word. So see it, very important thing is here that you have to notice. The police have controlled, तो यहाँ पे have हो जाएगा, not has नहीं रहेगा, बल्कि यह क्या हो जाएगा, that will be have, since police is plural, police जो है वो plural है। आगे आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। लेट अस सी, आगे दिया गया है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ एक बना देते हैं, ये है आपके सामने, राइट, तो ये क्या, एक मैंने बनाया आकृति, फिगर बनाया, और इसमें इसके 4 पार्ट्स हैं। आई हैव मेड ए फिगर एंड यू विल फाइंड हियर 4 पार्ट्स ऑफ दिस फिगर। एवरी पार्ट इज कंसिडर्ड 1/4, ये 1/4। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 1/4, 1/4 हो गया। अब यहाँ तक ये 1/4 है, यहाँ से 2/4 कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है
आधा, तो 2/4 नहीं कहा जाता है। अब ये हो गया आपका 3 हो गया। तो जब आप 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जब चूंकि 4th था तो जब 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ध्यान रखिएगा 3/4 की अंग्रेजी 3/4 एस होगा। 2/3 की अंग्रेजी 2/3 एस होगा। 2/3 नहीं हुआ है कोई वर्ड लाइक, देयर इज नो वर्ड लाइक 2/3। so in grammar you have to understand that will be 2/3, never 2/3. In the same way you have to understand that here you'll find 3/4 not 3/4 at all. आगे आप देखेंगे, लेकिन ध्यान ये देना है आपको एक रूल मैं याद दिलाऊं। वो रूल कुछ इस तरह से है कि ध्यान देंगे इस पे कि ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम। अच्छा, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ जब हमने बोला, इसी प्रकार से कोई भी आप फ्रैक्शन ले लें, जैसे हम हाफ बोलें, हाफ या हाफ ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। अब कोई भी आप बिल्कुल अनंत तक चले जाइए, कोई भी फ्रैक्शन ले, चाहे 1/2, चाहे 2/3, 3/4, 4/5, 5/4, कुछ भी आप ले लीजिए। तो जब आप इसे बोलेंगे, सम और आल भी आता है, तो जब उसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के लिए लगेगा तो ध्यान रखिए, अगर उसका प्रयोग सिंगुलर के लिए लगेगा तो सिंगुलर ही माना जाएगा। अगर उसका प्रयोग प्लूरल के लिए लगेगा, मतलब अगर ये काउंटेबल के लिए आता है तो उसे हम प्लूरल के लिए लेते हैं। अगर वो अनकाउंटेबल के लिए आता है तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं। नाउ सी, when we talk about a lot of, lots of, plenty of, half or half of, some, all, these words, when these words come before noun, there are two conditions. Either the noun is countable or the noun is uncountable. If you talk about countable nouns, it will definitely be plural, and if we talk about uncountable noun, it will be singular. As we give example, हम लोग example लेते हैं। The example says some students are reading. स्टूडेंट्स क्या है, ये काउंटेबल है, तो आपने सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग किया, लेकिन सम साल्ट इज अवेलेबल हियर, कुछ नमक यहाँ पर उपलब्ध है, राइट। इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि ऑल द टीचर्स आर लेबोरियस, लेकिन हम बोलते हैं ऑल फूड, तो ऑल फूड आप बोलेंगे। इसी प्रकार से हम बोलते हैं ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ मैनेजर्स आर वर्किंग हार्ड। ए लॉट ऑफ मैनेजर्स आपने किया, आर किया, लेकिन हम बोलते हैं कि ए लॉट ऑफ वाटर इज यूज्ड एवरी डे। तो यहाँ पे जब हम इनका प्रयोग करते हैं, फिर से ध्यान सुनिएगा, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, ऑल, हाफ या हाफ ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ। मैं बाइलिंगुअली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि सर हम लोग इंग्लिश से हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम है, so please deliver the lecture in English also. That is why I am following the same thing, and as has been advised by the students who belong to English medium, so that they may not find any sort of difficulty while understanding these things. Okay, so अच्छा, जो maximum of my students are Hindi medium students, that is why I am explaining Hindi rule in easy manner, बहुत आसान तरीके से, एंड in a slow manner. But the students who belong to English medium must follow this thing, that I shall explain the rules, but the rules will be explained in fast so that we may save the time. समय हम बचा सके। Let us have a look at these sentences. आगे देखेंगे 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चूंकि सिंगुलर है इसलिए वज सही है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होता, पीपल होता, तो यहाँ पे ये वर होता। इफ it had been people, it would have been one. But the condition is that it is population. Population is population. Population is singular here. That is why singular verb है. Take care of your luggages. See this example once again. Here it will be not luggages. थोड़ा सा कहीं कहीं एक आध कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखेंगे। हम लोग भी इंसान हैं, स्पेशली मैं तो बहुत मामूली सा इंसान हूँ,
तो इस तरह की गलतियाँ होती रहती हैं, मुझसे तो ज़रूर होती है, अब बाकी किसी से होती हो ना होती, लेकिन मुझसे होती है। तो टाइपिस्ट की मिस्टेक कभी-कभी एक-आध है, तो उसे सुधार लीजिएगा। जहाँ पे रहेगी, नज़र मेरी पड़ेगी, तो मैं बता दूँगा। कभी हो सकता है मुझसे भी मिस हो जाए, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। आई एम नॉट फ़ैमिलियर विद द अल्फ़ाबेट्स। प्यारे छात्रों, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टॉट यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स। मैंने अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के बीच में अंतर बताया था। व्हाट इज़ द डिफरेंस? Alphabet, what is alphabet? Alphabet is collection of letters. From A to Z, we see that there are 26 letters. The combination of 26 letters is called alphabet. उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। 26 अक्षर है, 2600 अक्षर का जो कॉम्बिनेशन है, उसे हम, जो कलेक्शन है, जो वो ग्रुप है, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 उँगलियाँ हैं, लेकिन एक मुट्ठी है। 26 लेटर से एक अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। वर्णमाला ध्यान रखेंगे। और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। द मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ लैंग्वेजेस। सो आई एम नॉट फ़ैमिलियर विद द अल्फ़ाबेट ऑफ ग्रीक। ग्रीक भाषा का एक ही अल्फ़ाबेट होगा। पिक्चर का there was some sort of disturbance, so you can see now we have to come to the main point once again, that is to please put your signature on the back of the check. Okay, now see next question, and next question must be here, that is 37. The main problem is the collection of dates. अगर हम dates की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि date हो जाएगा खजूर की, अगर हम बात करें तो डेट हो जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं। डैमेज और डैमेजेस में अंतर समझिएगा। डैमेज जो होता है नाउन के अर्थ में, ये क्षति होती है, और नाउन के अर्थ में, और वर्ब के अर्थ में क्या होता है, क्षति करना, क्षति पहुंचाना, ये हो जाएगा। डैमेजेस जो होता है ये क्षतिपूर्ति। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर जो है यह दुश्मन है, और जो प्लूरल है इसका, यह क्या है, यह मित्र है। So we can find two words, they are damage and damages. If we take damage as singular, this is singular that you see here, that will be Hindi chhati. The Hindi meaning of damage will be chhati, and verbal meaning of damage is chhati karna. But when we take damages, that will be, the Hindi meaning will be damages. The Hindi meaning of damages will be chhati purti. So you can take here damage as an enemy and damages will be your friend. भाई क्षत किसी ने किया तो वो आपका दुश्मन हो गया, और अगर क्षतिपूर्ति दे दिया तो वो आपका मित्र हो गया। मित्रता की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डैमेजेस, ये डैमेजेस दे रहा है, क्षतिपूर्ति हर जाना दे रहा है। सेविंग अकाउंट नहीं होता है प्यारों, सेविंग्स अकाउंट। वेयर इज माई सीजर्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। Admiralty, cavalry, clergy, gentry, infantry, poultry, peasantry, yeomanry, children। ध्यान रखिए, police, warming। आगे देखेंगे arms, enlarge, archives, areas, bows, girds। तो इसमें अगर हम देखेंगे सीजर्स, नीचे वाले जो कपड़े हैं, पैंट्स, पैंटालून्स, पैजामाज, सलवार्स, निकर्स, है ना, लेगिंग्स, और इसी के साथ स्टेयर्स। तो अच्छा, जो जोड़े वाले औजार हैं, जैसे बोलते हैं गॉगल्स, ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, पिंसर्स, टोंग्स, सीजर्स। इसी के साथ और भी आप देख लीजिए, जैसे सराउंडिंग्स, रिचेस और वेजिटेबल्स। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल, ऑल दीज नाउन्स आर प्लूरल। तो हम वेयर इज नहीं बोलेंगे, वेयर आर बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि नाउन आपके प्रैक्टिस जो है वो बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। And those students who belong to English medium, who are of English medium, must find this chapter very interesting. Thank you very much.